अब क्या सिर्फ स्माइल करके मुझे यहीं से वापस भेज दोगे? हाँ। नहीं नहीं सॉरी अब। आजा पुत्र। पापा जी आपको चोट कैसे लगी? ओ कुछ नहीं पुत्र, 2-3 दिन पहले ऐसे ही चक्कर आ गया, अब ठीक हूँ। कहीं आपका बीपी फिर से हाई? वो नहीं, बीपी बिल्कुल ठीक है। पापा जी आप ख्याल रखा कीजिए। पापा जी किराएदार का? अब पुत्र वो फाइल भूल गया था, फाइल लेने गया है। अच्छा किराएदार? हाँ, हमने थोड़े टाइम के लिए अपने घर में एक किराएदार रखा। अच्छा पुत्र ये बता, तू आज जा रहा है ना अपने काम पे? हाँ पापा जी, इसलिए तो सबसे पहले यहाँ आया, आपका और बीजी का आशीर्वाद लेने के लिए। जिंदा रह, खुश रह पुत्र। नाश्ता करके जा। नहीं बीजी, देर हो जाएगी। ओहो अच्छा, अपनी मछलियाँ तो ले जा, मैंने अभी मीठा से पैक करे। मीठा आप लाई बीजी। चाय तो पी सकता था। नहीं बीजी, बात। थैंक यू। मीता जी आप ठीक हो? अच्छी। तेरी आंखें क्यों लाल है? अब वो बीजी खिड़की खुली रह गई थी ना, तो मच्छरों ने काट काट के बुरा हाल कर दिया, इसलिए सो नहीं पाई मीठा दी, है ना। जा पुत्र अभी सो ले। हाँ काम तो खत्म हो गया सारा, जा। हाँ बीजी वो थोड़ा सा काम पड़ा है, बस वो खत्म करके सो जाती हूँ। प्रीतो तुम काम पे कब से आने वाली? काम पे नहीं, अभी है थोड़ी छुट्टियां तो, लेकिन आ जाऊंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। चल पुत्र चल। आराम से जाना। अच्छा अंकल जी, अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ काम पर। अरे ऐसे कैसे चल दोगे आप? लीजिए नाश्ता कीजिए। वो बैठ ना पुत्र, नाश्ता कर। नाश्ता लगवा दिया। आजा बैठ। मेरी माँ कहा करती थी कि खाने के सामने से ना कभी पीठ करके नहीं जाना चाहिए, अन्न का अपमान होता है। तो ठीक ही तो कहती थी। सच कहूँ ना जी तो आज बड़े दिनों के बाद घर का खाना खाने को मिल रहा है, बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। ठीक कह रहे थे आप, बड़ा ही नेक बच्चा है। तू कहाँ चली? अब बीजी वो एक जरूरी काम है, बस यूं गई और यूं आई। अच्छी सच्चे का बेटा रंजीत, आज तो तू बच गया, लेकिन दोबारा नहीं बचेगा। अब इससे पहले राजवीर तुझे देखे, तुझे इन सबको शीशे में उतारना पड़ेगा। प्रीतो तू? तुझे क्या लगा मीता दी आएंगी? नहीं, वो कहीं तू परसों रात वाली बात करने तो नहीं आई है? चल तेरा चेहरा देख के मुझे ये तो पता चल गया कि तू मजाक नहीं कर रहा था। बैठ जरा बात करनी तुझसे। बैठ। अब बता मुझे क्या कह रहा था उस रात मीता दी को? नहीं तू मुझे मतलब समझाते उस बात का। प्रीतो मैंने वही कहा जो सच है। इतने सालों से जो दिल की बात मैंने छुपा के रखी थी वो मैंने मीता से कह दी। प्रीतो मैं बचपन से मीता से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ। हमेशा से अपने घर से ज्यादा तो हमारे घर पे रहा, करेक्ट? पापा जी ने हम सबसे ज्यादा भरोसा तुझ पे रखा, करेक्ट? मीता दी का सबसे प्यारा और सबसे करीबी दोस्त तू है, करेक्ट? बचपन से लेकर तूने कभी हमसे कोई भी बात नहीं छुपाई, तो फिर आज
इतने सालों से ये बात तेरे मन में थी और तू चुप रहा। डरता था मैं भी तो कि कहीं मीता को कोई बात बुरी ना लग जाए, कहीं वो मेरा साथ ही ना छोड़ दे। मैं तो शायद सारी जिंदगी अपनी ये दिल की बात दिल में दबा कर रखता, लेकिन ये तो राजवीर है जिसने मुझे मेरे प्यार का एहसास दिलाया, मुझे हिम्मत दी कि मैं मीता से जाके अपनी दिल की बात कह दूं। और उस दिन जो सिमरन के साथ हादसा हुआ उसके बाद से तो मुझे यकीन हो गया कि ये जिंदगी का क्या भरोसा, कल है आज नहीं है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे कैसे भी अपनी दिल की बात मीता को पता ही देनी चाहिए। राजवीर ये सब कुछ जानता था? हाँ भी तो उसे सब मालूम है और अब ये बात तुझे भी पता है। प्लीज भी तू घर जाकर मीता को समझाना कि मैं उसे बहुत खुश रखूं। आज तक उसने हमेशा सबको खाना बनाकर खिलाया है, लेकिन अब मैं सारी जिंदगी उसे खाना बनाकर खिलाऊंगा। मैं उसे कभी कोई काम करने नहीं दूंगा। भी तो मैं वादा करता हूं मीता की आंख में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। और मैं बहुत जल्द नई नौकरी भी ढूंढूंगा, खूब काम करूंगा, खूब मेहनत करूंगा। और तेरे चेहरे और तेरी आंखों पे सच्चाई दिख रही है मुझे। मुझे डर इस बात का है कि पीछे पापा जी को पता चल गया तो। प्लीज तू पीजी और मास्टर जी से मेरी तरफ से बात करना, उन्हें समझा कि मैं मीता से बहुत प्यार करता हूँ और उसे हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन देख तेरी और मीता दी की लव स्टोरी ना ईशु दी और रुचि जैसी नहीं है। थोड़ा मुश्किल है तुम लोग का मिलना, तू नहीं समझेगा। पर मैं मौका देखते ही बात करूंगी घर में। थैंक यू प्रीतो, अब सब कुछ तेरे भरोसे पे ही है। बीजी ऐसे तो मानने नहीं वाली है। मुझे इस रिश्ते को ना बीजी के सामने ऐसे रखना होगा कि कहीं से कोई कमी ना नजर आए बीजी को, और बात भी बन जाए। बाबा जी प्लीज इस बार फिर से आपकी मदद की जरूरत है। वानी कॉलेज नहीं जाना तुझे? वो भी जी सुबह सुबह आँख नहीं खुली, लेट हो गई, कल चली जाऊंगी। बहाने तो एक से एक बढ़ के देती है तू। ये दिमाग किताबों में भी लगा लिया कर, फायदा करेगा। छोड़ो ना बीजी, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। वैसे बीजी वो घर वाली पंकज वाली बात तो रह ही गई थी। प्रीतो ने बता दी। हाँ प्रीतो दी ने सब कुछ बता दिया। अच्छा है, अब तो हमारी मीता दी की भी शादी जल्दी हो जाएगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। वाहिगुरु ने चाहा ना तो मेरी बच्ची अपने घर जल्दी चली जाएगी। घर क्यों जाएगी? वो तो हमारे पड़ोस में ही जाएगी। पड़ोस में? पड़ोस में क्यों जाएगी? अरे बीजी अब पंकज तो हमारे पड़ोस भी रहता है ना, और हमारी मीता दी की डोली तो वही जानी है। क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ, सच तो कह रही हूँ। आपको प्रीतो दी ने नहीं बताया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जी क्यों मार रही हो? आपकी कसम, मैं तुझे बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। I love you, मीता। अब तू वहाँ बैठे हुए क्या कर रही थी? तमाशा देख रही थी? क्या हुआ बेटी? इतना भी रिश्ता करो बेचारे को। मुझसे करना चाहिए मुझे। तुझे सब मालूम था, फिर पंकज की करतूत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? अब पता चला वो कंप्यूटर के रिश्ते घर तक क्यों नहीं आ रहे। बिल्ली को जब भेज दिया था दूध लेने के लिए, घर का बच्चा बना के रखा, वही घर का बेटी निकला। खिची, पंकज अच्छा लड़का है, दिल का साफ है। दिल का साफ होता तो ऐसी हरकत नहीं करता। मेरी मीता पर नजर डालेगा वो? मेरी मीता पर? ना बेटी, उसकी नजर में कोई खोट नहीं है। वो मीता दी को पसंद करता है, और जब रुचि के प्यार को मंजूरी मिल गई तो पंकज के प्यार को क्यों नहीं? ध्रुव और पंकज में कोई मुकाबला नहीं है प्रीतो। जानती है ना ध्रुव को? कितना पढ़ा लिखा, कितना सलीकेदार, किस खानदान से है वो? बता तुझे पंकज करता क्या है मुझे बता। एक ढेला नहीं कमाता, मेरी बच्ची को खाक संभालेगा। वो बेशक एक ढेला ना कमाता हो, लेकिन वो जानता है कि मीता दी को खुश कैसे रखना है। ठहाकों से ना पेट नहीं भरा जाता प्रीतो। हंसी मजाक बना रखा है उस मस्करे शादी ब्याह को भी। अपनी जिम्मेदारी उठा नहीं सकता, मेरी बच्ची की जिम्मेदारी जरूर उठाएगा। तो सोचा भी कैसे बीता के बारे में?
बेशरम। बीजी आप शांत हो जाओ ना बीजी। देखो ऐसे शांत तो मैं तब होगी जब उसके कान मरोड़ूंगी। बुला तो सही उसे। बीजी आप गुस्से में मुझसे बात। बुला खिलाओ से। बीजी मैं कह रही हूँ जा रही है या मैं जाऊँ? जा रही हूँ, रास्ता तो छोड़ो। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इतनी हिम्मत तेरी पंकज। मास्टर जी और मैंने ना तुझे बच्चा बना के इस घर में आने जाने दिया। तुम्हारे साथ धोखा किया। एक एक निवाला अपने हाथ से खिलाया जिस बच्चे को, उसी ने हमको धोखा दिया। गिरी हुई नियत है तेरी। नहीं बेटी, रब्ती सो, मैं कभी बुरी नियत से यहाँ पर नहीं आया और ना ही कभी मैंने किसी पर कोई बुरी नजर डाली। अगर आप लोगों ने मुझे अपना बेटा माना है, मैंने भी आपको और मास्टर जी को अपने माँ बाप की तरह ही समझा है। हर काम से पहले आप लोगों का आशीर्वाद लिया। जब भी बाबा जी के सामने मेरा सर झुका, मैंने सिर्फ इस घर की खुशियां मांगी। भला चाहे इस घर का। भला चाहता तो मेरी बच्ची के ससुराल के सामने इतनी बड़ी बात कह दी मीता से, बेशरम। एक बात बता, क्या सोच के बोला तूने ये सब? क्या सोच के किया? क्या तूने जिंदगी में आज तक? एक चवन्नी तो कमाई नहीं चला है मेरी मीता को खुश रखने। बीच में ये नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मैं वो काम करने वाला हूँ। बहुत कहानियां सुन ली सालों तक मैंने तेरी, और एक बात तू कान खोल के सुन ले। ये मेरी जो बच्चियां है ना, ये मुझ पर बोझ नहीं है जो किसी के भी हवाले कर देना है मैंने इन्हें। 9 महीने अपने कोख में पाल सकती हूँ तो कलेजे से लगा कर पूरी जिंदगी रख सकती हूँ अपने साथ। कुछ जैसे बेशर्म के हवाले नहीं करूंगी इन्हें। इस बच्ची को इसे सपने दिखा रहा है तू, इसे जिससे आए दिन धोखे खाए। उसे सपने दिखाने से पहले ना अपने सपने पूरे करने की हिम्मत रख। बीजी, बीजी मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं मीता के लायक बनकर दिखाऊंगा आपको। बीजी, मैं मीता से बहुत प्यार करता हूं और मैं मीता को हमेशा खुश देखना चाहता हूं। बीजी मेरा यकीन कीजिए, मेरी नीयत यहाँ पर किसी को धोखा देने की नहीं थी। मैंने तो सिर्फ इस परिवार से प्यार करना सीखा। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप सच कह रही हैं। मैं काम नहीं करता, निकम्मा हूं, कुछ कमाता नहीं। बीजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका खोया हुआ विश्वास वापस हासिल करूंगा और आपको कुछ बनकर दूंगा। मीता, मैं नहीं जानता कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है, पर तेरे बिना ये जिंदगी जी पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब मैं इस घर में तभी वापस आऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा और मीता का हाथ मांगने के लायक रहूंगा। पीछे दरवाजा बंद कर प्रीतो। पीछे पर बंद कर दरवाजा। वाह, क्या लव स्टोरी है, मेरे दिल को छू गई। कहानी में क्या ट्विस्ट है यार, हाँ? बेचारा पंकज, खुद तो जीरो बन गया पर मुझे हीरो बनने का मौका दे गया, वो भी पूरी फैमिली के सामने। वाह बेटा रंजीत, मानना पड़ेगा, तेरी किस्मत ना कमाल है। राजवीर, मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। मैंने पीजी का दिल दुखाया,
अगर मुझे पता होता कि मेरे प्यार करने से सबका दिल दुखेगा तो मैं मीता से कभी प्यार करता ही नहीं। प्यार कभी सोच समझ कर नहीं किया जाता पंकज, प्यार तो बस हो जाता। और तूने कुछ गलत नहीं किया। एटलीस्ट तेरे प्यार को एक सही डायरेक्शन तो मिली, एक मकसद तो मिला। तुझे अब सिर्फ इतना सोचना है कि आगे क्या करना है, क्योंकि बीजी का कहने का तरीका गलत हो सकता है लेकिन उनकी बात नहीं। देख, तू मीता को खुश देखना चाहता है ना, बीजी भी यही चाहती है और चाहती है कि मीता की शादी उस इंसान के साथ हो जो उसे खुश रख सके, जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। इसलिए तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा पंकज। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं। कुछ मत सोच पंकज, सिर्फ मीता का चेहरा याद कर और फिर देख, तुझे सही रास्ता भी मिल जाएगा, उस पर चलने की हिम्मत भी और बहुत जल्द तेरी मंजिल भी। मुझे सिमी को डॉक्टर के पास ले जाना है, मैं चलता हूँ। क्यों किरण? तुम्हें याद है ना कौन सी दवाई कब लेनी है? सब दवाई टाइम पर ले लेना। यस सर। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? वो पंकज के बारे में सोच रहा था। उसे क्या हुआ? परसों रात पंकज ने जो कुछ भी मीता से कहा, बीजी को पता चल गया। वो बहुत अपसेट थी, कह रही थी पंकज कुछ कमाता नहीं, कुछ काम नहीं करता, तो मीता के साथ शादी की बात कैसे सोच सकता है। बेचारे का बहुत बुरा हाल था। गॉड, अब क्या होगा? उनके बचपन का प्यार अधूरा रह जाएगा, वो अब कभी नहीं मिल पाएंगे। सिमी, अगर प्यार सच्चा हो ना तो वो कभी अधूरा नहीं रहता। पंकज कहकर आया है कि वो उस घर में तभी जाएगा जब वो कुछ बन जाए, और तुम देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है। वो आदमी को कुछ भी बना सकती है, कामयाब भी और निकम्मा भी। और तुम देखना वो जरूर कामयाब होगा। आई विश ऐसा ही हो। चलो मैं अब चलता हूँ, दवाई टाइम पर ले लेना। अब रुको, एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, एक छोटा सा सरप्राइज। सरप्राइज? देखना है? हाँ दिखाओ। तो अपनी आंखें बंद करो। करो ना। ओके। रुको, खोलना मत। अब अपने हाथ ऊपर लो। ना ओपन। खोलो। बी जेंटल, आराम से। सॉरी। एयरफोर्स ऑफिसर। ध्रुव ने मुझे बता दिया था कि तुमने स्कूल के बाद से पेंटिंग करनी छोड़ दी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने अंदर के कलाकार को तुम फिर से जिंदा करो, फिर से पेंटिंग शुरू करो। That's really sweet of you, सिमी। लेकिन अब टाइम कहाँ मिलता है? अरे तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। जब आप किसी चीज से प्यार करते हो ना तो उसके लिए टाइम निकालना चाहिए, टाइम ढूंढा नहीं जाता, समझे? इसलिए प्लीज अपनी सोच को इन रंगों से भर दो, प्लीज। करोगे ना? इतने प्यार से कहा है, इनकार कैसे कर सकता हूँ? मैं आज ही मार्केट जाकर कैनवास लेकर आता हूँ। जब चलता हूँ। बाय। टेक केयर। ये भी लेकर जाता हूँ। ये भी। जाओ। बाय बाय। मीता, वो ऊन तो देख, लपेट देनी तो मिट्टी खाएंगी सारी। अरे आंटी जी, मैं कुछ मदद कर दूं? ना पुत्र, हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। पर आंटी जी मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मतलब मैं ऐसे खाली बैठा हूँ और आप इतना काम कर रहे हो। तूने कह दिया ना, इतना ही काफी है। और मीता जी, आपने जो सुबह पराठे बनाए थे ना, बड़े ही स्वादिष्ट बनाए थे। आंटी जी देखना, जिस लड़के से भी इनकी शादी होगी ना, बड़ी किस्मत वाला होगा। हाँ पुत्र,
उसके इंतजार में तो हम भी बैठे हैं। रब करे वो जल्दी आ जाए। आंटी जी बड़ी जल्दी आएगा, मेरा दिल कहता है देख लेना। तेरे मुंह में घी शक्कर। पर पुत्र 6-8 साल हो गए इसके लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते, आज तक एक सही बंदा नहीं मिला। और जमाने को तो तू जानते ही है, जवान बेटी घर में हो तो सबके मुंह खुल जाते हैं। आंटी जी मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, पर आप है ना टेंशन मत लो। बस मुझे मीता जी की एक फोटो और बायोडाटा दे दो। अरे मेरे एक फ्रेंड का मैरिज ब्यूरो है, तरह तरह के रिश्ते कराए हैं उसने। और अपनी मीता जी तो बड़ी सोहनी है, देखना बड़ा अच्छा लड़का ढूंढेगा उनके लिए। सच कह रहे तू? हाँ जी। बस पुत्र तू मेरा ये काम कर, मैं फोटो लेकर आती हूँ। बेवकूफ पंछी सिर्फ दाना देखते हैं, दाने के पीछे बिछा चाल नहीं देखते। और ये तो बेवकूफ होने के साथ साथ मजबूर भी हैं।